हेलो स्टूडेंट्स। से पहले हम डिस्कस कर चुके थे अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी, और इसमें रह गया था वाइल ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज। कि जो अंकेक्षण है वो एक व्यापार के लिए विलासिता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे किस टाइप से ये विलासिता कहलाती है। तो देखिए, ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी मतलब अंकेक्षण एक विलासिता है। ये स्टेटमेंट उन छोटे बिजनेसमैन पर अप्लाई होता है जिनका बिजनेस छोटा होता है, जिनके ट्रांजैक्शन की जो मात्रा होती है बहुत लिमिटेड होती है, जिनका वर्क स्कोप लिमिटेड होता है और उन्हें व्यवसाय में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि अंकेक्षण की विलासिता को स्वीकार करते हुए निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे पहला है मिसयूज ऑफ फंड्स, धन का दुरुपयोग। तो देखिए, अंकेक्षण कराने के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित अंकेक्षक की नियुक्ति आवश्यक होती है, जिसका रेमुनरेशन या पारिश्रमिक इतना अधिक होता है कि एक छोटा व्यापारी इस खर्च को सहन नहीं कर सकता। उसके व्यापार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह धन का मिसयूज माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक व्यापार के लिए अंकेक्षण विलासिता है, क्योंकि अंकेक्षण कराने के लिए एक योग्य और प्रशिक्षित अंकेक्षक की नियुक्ति आवश्यक है, जिसका पारिश्रमिक एक छोटा व्यापारी वहन नहीं कर पाता है। अगर वो ऐसा करता भी है तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अधिक से अधिक धन जो है पारिश्रमिक की जो फीस होती है उसके रूप में हमारे व्यापार से कम हो जाता है। इसलिए ये मिसयूज ऑफ फंड्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। तो देखिए, ऑडिटिंग का जो कार्य होता है, ऑडिट का जो कार्य होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और जो कंपनियां हैं वो तो अंकेक्षण कार्य के लिए अपना कार्य कुछ दिनों के लिए रोक भी देती हैं, स्थगित कर देती हैं। लेकिन एक छोटे व्यवसाय के लिए समय की इस बर्बादी के आधार पर ही अंकेक्षण को विलासिता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाओं का या कंपनियों का कार्य बहुत बड़े क्षेत्र पर होता है, बड़े लेवल पर होता है और उसके अलग अलग विभाग होते हैं। तो वहाँ ऑडिटिंग का कार्य अलग अलग विभागों का होने के कारण उनका कार्य मतलब जो अंकेक्षण का कार्य होता है वहाँ कुछ समय के लिए स्थगित भी कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर छोटे व्यापारी ऐसा करते हैं तो उनके लिए ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही कहलाएगा, जिसके इसी वजह से उसको विलासिता की संज्ञा दी गई अंकेक्षण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई। देखिए, अंकेक्षण कार्य के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे जो भी स्टेटमेंट हैं, जो भी प्रमाणक हैं उसको डेट वाइज सेट करना, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं उनकी सूची तैयार करके देना, ट्रायल बैलेंस तैयार करना, इन्वेस्ट, रिजर्व या प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो भी हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाना। तो ये सारी चीज़ें बड़े
संस्थाएं या कंपनियों के लिए तो आवश्यक होती हैं, लेकिन एक छोटे व्यवसाय के लिए ये कार्य बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑडिटिंग व्यापार के लिए एक विलासिता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट, ऑडिटिंग मतलब नॉट सेटिस्फाइड इवन आफ्टर ऑडिट, अंकेक्षण के बाद भी संतुष्टि नहीं। देखिए, जो अंकेक्षण की राय है या एडवाइस है वो ईश्वरीय घोषणा नहीं होती, इसलिए अंकेक्षण के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं होती कि खातों में एरर्स या फ्रॉड नहीं है, खातों में अशुद्धि या छल कपट नहीं है। इसके अलावा कर्मचारियों की जो कार्यकुशलता है उसमें भी कमी आ जाती है, क्योंकि अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है, क्योंकि अंकेक्षण की मांग पर कर्मचारियों को विभिन्न सूचनाएं देनी पड़ती हैं। जो भी अंकेक्षण उनसे इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है, समय पर मांग के लिए उनको सूचनाएं देनी पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, जो संस्था के कर्मचारी हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, समय पर नहीं कर पाते। तो इस तरीके से उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें कमी आ जाती है। तो हम इन पॉइंटों के आधार पर ये कह सकते हैं कि छोटे व्यापार में जहाँ 1 या 2 कर्मचारी हैं तथा लेखाक्रम का कार्य जो एकाकी व्यापारी या साझेदार स्वयं ही देखते हैं, वहाँ अंकेक्षण जरूरी नहीं होता है। यहाँ ये एक विलासिता का कार्य होता है, क्योंकि जब छोटे व्यापारी खुद अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं या अकाउंटिंग का कार्य एकाकी व्यापारी या साझेदार खुद देख रहे हैं, तो वहाँ अंकेक्षण की ज़रूरत है ही नहीं। अगर वो ऐसा कराते भी हैं तो उनके लिए एक विलासिता कहलाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई हैं जिसमें प्रतिदिन अनेक लेन देन होते हैं, तो वहाँ अंकेक्षण विलासिता नहीं कहलाएगा, वहाँ आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी में कई अनेक विभाग होते हैं और उन विभागों में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, तो ऐसी जगह पर अंकेक्षण कराना ज़रूरी हो जाता है। यही कारण है कि कंपनियों का अंकेक्षण कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया है। मतलब जो एकाकी व्यापारी हैं, साझेदारी हैं, ये इनके लिए तो ऐच्छिक है, कराएं या ना कराएं, लेकिन कंपनी का अंकेक्षण जो कंपनी एक्ट है उसके द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए जहाँ भी अप्रत्यक्ष प्रबंध की दशाएं हों, मतलब जहाँ इनडायरेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो एकाकी व्यापारी हो, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, साझेदारी हो या संयुक्त पूंजी कंपनी हो, उन्हें अंकेक्षण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, अंकेक्षण एवं अनुसंधान में अंतर। देखिए, जनरली स्टूडेंट्स ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन को एक ही समझते हैं, जबकि अनुसंधान का उद्देश्य कोई विशेष होता है। मतलब अनुसंधान का उद्देश्य विशेष के लिए विभिन्न वर्षों के खातों की खोजपूर्ण जांच होती है,
जबकि ऑडिटिंग की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष से संबंधित लेखों की जांच होती है। और इस प्रकार अंकेक्षण और अनुसंधान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा एडिशन, संपादन। अगर अंकेक्षण की बात करें तो अंकेक्षण कार्य पुस्तपालन और लेखांकन के बाद किया जाता है, और अनुसंधान की बात करें तो ये अंकेक्षण होने के बाद होता है। तो पहले का कार्य हमारा अंकेक्षण का होता है और दूसरा अनुसंधान का होता है। अब दूसरा है पीरियड, अवधि की बात करें तो अंकेक्षण होता है वो जनरली एक फाइनेंशियल ईयर की अवधि का ही होता है, और अनुसंधान जो होता है वो कई वित्तीय वर्ष के अंकेक्षण किए गए खातों का होता है। आवश्यकता देखें, नीड किसको किसको कितनी आवश्यकता है। तो अंकेक्षण जो होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर्स के बाद कराने की ज़रूरत होती है, और अनुसंधान की बात करें तो ये केवल विशेष परिस्थितियों में होता है। इसके लिए ये परिस्थिति वित्तीय वर्ष के बीच में भी हो सकती है। फोर्थ, फ्रॉम हुज साइड, किसकी ओर से। तो अंकेक्षण की बात करें तो अंकेक्षण स्वामी या नियोक्ता की ओर से कराया जाता है, और जो अनुसंधान होता है वो या तो नियोक्ता या कोई बाहरी व्यक्ति होता है उसकी ओर से भी कराया जा सकता है। उद्देश्य, अंकेक्षण का उद्देश्य व्यापार की इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाना होता है, और ये देखना होता है कि जो भी एनुअली अकाउंट बने हैं वो नियम के अनुकूल बनाए गए या नहीं, ठीक प्रकार से हैं नहीं। और जो अनुसंधान होता है वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कराया जाता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी, अनिवार्यता। अंकेक्षण जो होता है वो संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए एसेंशियल है, अनिवार्य है। और अनुसंधान की बात करें तो ये ऐच्छिक है, आप कराएं ना कराएं। नेक्स्ट, स्कोप। खातों का अंकेक्षण केवल एक बार होता है, मतलब इसका जो क्षेत्र होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि अनुसंधान अंकेक्षण के बाद का होता है तो इसका क्षेत्र बड़ा होता है। नेक्स्ट, एबिलिटी, योग्यता। तो अंकेक्षण के लिए आवश्यक है कि वह अंकेक्षक निर्धारित योग्यता धारक हो, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंट हो, जबकि अनुसंधानकर्ता एक अनुभवी लेखापालक हो सकता है या कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है टेस्ट चेकिंग, जांच का स्वरूप। अंकेक्षण में प्रयोगात्मक परीक्षा का प्रयोग करते हैं, जबकि अनुसंधान में गहन जांच और सूक्ष्म जांच भी की जाती है। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेटर एंड फॉर्म्स, मतलब प्रमाणक और प्रपत्र। तो अंकेक्षण में जांच का कार्य प्रमाणकों या प्रपत्रों के माध्यम से किया जाता है। अनुसंधान की बात करें तो अनुसंधान में प्रमाणक और प्रपत्रों के अलावा भी और भी फैक्ट होते हैं जिनसे उसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट देखें रिव्यू के रूप में, तो अंकेक्षण में अंकेक्षक द्वारा खातों की आलोचना नहीं की जाती है, जबकि अनुसंधान एक आलोचनात्मक विधि से किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।